हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कशन जेके एसएसबी सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो पोस्टेस आई हैं 201, उन पे जो पोस्टेज हैं, ये पोस्टेज जो हैं वो किसके लिए हैं? सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मेंशन है। तो इसमें वही गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, वुमेन अप्लाई कर सकती हैं जिनका जो क्वालिफ़िकेशन है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन अगर सेम होगी तो आप उस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और एक आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर मिस मत करना। मैं आपको बता दूं, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। सिलेबस, एक एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है इसके रिगार्डिंग, वो यहाँ पे हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये चीज़ नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जो सिलेबस है एग्जैक्ट ए टू जेड सेम रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ नई चीज़ें वेरिएशन में आ जाएं, कुछ नई चीज़ें कॉन्सेप्ट ऐड किए जाएं, बट एक 2018 के टाइम पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र का सिलेबस क्या था, तो वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, उस टाइम क्या हुआ था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको 120 मार्क्स का था। तो उस टाइम भी क्या था, 120 मार्क्स का पेपर था, तो उस टाइम भी 120 मार्क्स का पेपर था, तो उस टाइम भी आपके 120 मिनट से एग्ज़ाम है। तो आज के टाइम पे भी एग्ज़ाम में जनरली हम ये चीज़ें देख रहे हैं, जैसे BLW पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में आपको दिया गया है किसके रिगार्डिंग है, तो मुझे लगता है ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। ये सारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो रहता है उसके रिगार्डिंग ये सारा सिलेबस है। सोसाइटी, कम्युनिटी एसोसिएशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारा का समार है। स्किनशिप, जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है सब्जेक्ट कॉलेज में, तो उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। और यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 2 में क्या है, जेंडर इनक्वालिटी क्या रहती है, स्टेजेस थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से होती है, फ्रूडिक की थ्योरी, ये साइकोलॉजी में भी सब्जेक्ट में आता था। एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीटी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी के सारे डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उस टाइम का सिलेबस है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हो आप, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डिपेंडमेंट की क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इश्यूज एंड चैलेंजेस, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1919 के टाइम से। अब आपको करना क्या है, आपको बस ये चीज़ें करनी है कि जो आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी तो पूछा जाएगा आपसे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, DPS भी पूछा गया है यहाँ पे, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये चीज़ें भी आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, पंचायती राज का सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग इम्पैक्ट, इस सोशल के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं इनको आपको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछे जाएंगे आपसे। कंसेप्ट ऑफ सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपी, चैरिटी, तो ये देख सकते हो आप। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन सी लाई गई, पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ह्यूमन राइट कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स। तो देखिए, मैं इसको इस तरह से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये एक सिर्फ आपका एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है कि ये क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो कि इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक दे दिया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ड्रग एडिशन, ये जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको बता दूं, ये आपके सोशियोलॉजी प्लस आपके होम साइंस के कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए। तो ये सारे के सारे आपने कॉलेज टाइम पे तो ज़रूर पढ़े होंगे। फीमेल फर्टिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम्स क्या क्या रहती हैं गवर्नमेंट की, देख सकते हो आप इसके रिगार्डिंग। मतलब कि जब एक ऑफिशियल सिलेबस आएगा उससे पहले बेटर है कि आप, अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो इससे बेटर है कि पहले ही आप रेडी हो जाओ कि कुछ चीज़ों पे काम करना शुरू हो जाओ। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम और ये फंडामेंटल राइट्स और आपका डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये नहीं कहता कि यही सिलेबस आप पूरा रेडी करो, हो सकता है कि कुछ माइनर चेंजेस हों, मेजर भी हो सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो एक एक्सपेक्टेड ही सिलेबस इसको मान के चलेंगे, अभी ऑफिशियल JKSSB द्वारा नहीं आया, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स थे कि इसका सिलेबस बताया जाए कि सोशल डिपार्टमेंट जो है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसका जो सुपरवाइज़र की पोस्टें आउट हुई हैं, इनका एक एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड सिलेबस यही है। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस अगर सर यही है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो आप अपनी पुरानी बुक्स, सोशियोलॉजी की बुक जितनी भी है उनको निकालो बाहर,
और एक अपनी रूटीन रख लो, डेली का भी 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर धीरे धीरे इस चीज़ को स्टार्टअप मतलब कि गियर अप में लेने की कोशिश ज़रूर करना। और टेस्ट सीरीज़ जो रहती हैं वो ज़रूर करनी होती हैं। टेस्ट सीरीज़ में कि बिना एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, और टेस्ट सीरीज़ को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका स्कोर नहीं बनेगा। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। और रही बात जो बच्चे BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम को लेके बात कर रहे हैं, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए अभी कुछ मतलब कि चीज़ें हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इस BLW के एग्ज़ाम को, अगर हम कंपेयर करें फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम से, तो एक मेरी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी इसको इस एग्ज़ाम के साथ कंपेयर करने की और इसके कट ऑफ के साथ कंपेयर करने की। 95 का कट ऑफ इससे OMR कैटेगरी का रहा था। वो क्यों रहा था वो आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम था एक फेयर तरीके से नहीं था। अगर ये फेयर तरीके से होता तो ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, एक तो चीज़ ये यहाँ पे ये थी, अगर इसी एग्ज़ाम को भी सॉरी, इस एग्ज़ाम को भी अगर उस टाइम अपने एपटेक कंडक्ट करवा लेता तो इस एग्ज़ाम का भी कैंसिल होना मुश्किल था, तो कट ऑफ आपको पता ही होता। अब इसके साथ हम कंपेयर तो नहीं करेंगे। अब आपने यहाँ पे देख सकते हो कि 3600 बच्चों ने यहाँ पे पोल किया है, वोट किए हैं, जिसमें से मान लो कि 200 बच्चा ऐसा होगा जिसने ऐसे ही रैंडमली वोट किया होगा मौज मस्ती में। ठीक है, तो जिसमें से 34 आप कैंडिडेट से रख सकते हो जो सीरियस वोट्स यहाँ पे गिवन होंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि परसेंटेज के हिसाब से 11% कितना होगा इसका 34 का, तो कितने बच्चे देखो 85 और 90 के बीच में जो बच्चों ने वोट किए 11% बच्चे हैं। कहने का मतलब अगर इसकी मैं 11% निकालूँ तो 340 और 3 4 तो यानी कि 374 बच्चे सिर्फ इसमें आ रहे हैं। अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, जिनको तो हमारे चैनल के बारे में पता ही नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। बिलो देख लग सकते हो सबसे ज़्यादा जिनकी परसेंटेज है, यानी कि 50% कह सकते हो कि 1700 बच्चा तो वो है जिसका 70 से नीचे स्कोर है यहाँ पे इस वोटिंग में। 71 से लेके 80 तक देख सकते हो 34 है। 91 से इनको तो हम देखेंगे क्योंकि इनकी तो सिलेक्शन ही है। ठीक है, बाकी कंपटीशन किस में है, इस वाले में और ये दो वालों में। बिलो 17 का तो अभी मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं करूँगा आपको। बिलो 17 जो है देख सकते हो आप, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चीज़ें दे सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का एनालिसिस हमने नहीं दिया है। एक वीडियो में मैं ज़रूर एनालिसिस लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी थे, और 2 से 3 मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इसके बारे में अब अभी हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा मुझे इस चीज़ पे एनालिसिस करने दो। तो कुछ चीज़ों को, पिछली चीज़ों को भी स्टडी किया जा रहा है। जैसे मैंने पंचायत अकाउंटेंट का पेपर देखा, कट ऑफ देखा कि उस टाइम ओपन मेरिट का जो कट ऑफ था वो 81 के अराउंड था, ओपन मेरिट। बट उनकी जो पोस्टेज थी वो भी 943 970 43 आई थिंक इतनी थी। और जो बागी की कैटेगरी थी कुछ ST का अगर बोलूँ तो 65 था, SC कैटेगरी का तो 67 था। तो अब ये नहीं बोलूँगा कि यही सेम कट ऑफ BLW में होगा, तो ये बिल्कुल बात गलत है। तो इससे थोड़ा कट ऑफ ऊपर ही रहेगा। अब कितना ऊपर रहेगा वो चीज़ें एक नए वीडियो में ही हम डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे।